आज कुछ अब्दुल कलाम की लाइफ स्टोरी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के तमिलनाडु के एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन न ज्यादा पढ़े लिखे न ज्यादा पैसे वाले थे, इसलिए वह अपना गुजारा मशवारे को किराए से नाव को देखकर उनसे मिले पैसे से किया करते थे। अब्दुल कलाम 5 भाई और 5 बहनें थे, इसलिए उनका बचपन से स्थिति काफी कमजोर रहा। अब्दुल कलाम जब थोड़े बड़े हुए तो उनके जीवन में उनके पिता का प्रभाव काफी देखने को मिला। भले ही उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पिताजी के लगन और उनके संस्कार उनके जीवन में काफी काम आए। उनके शिक्षक या दुराई सुलेमान ने कलाम को कहा कि अगर सफल या अनुकूल परिणाम प्राप्त करना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा तीनों शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तब जीवन में सफल हो सकते हो। उनके अध्यापक जब वह 5वीं क्लास में थे तो उन्हें पक्षी को उड़ने की जानकारी दे रहा था, लेकिन छात्रों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उनके अध्यापक समुद्र के किनारे छात्रों को लेकर गया और उड़ते पक्षी को दिखाया और उन्हें समझाया। तो उस दिन से ही अब्दुल कलाम विमान में ढल गए और भविष्य में ठान लिए कि हमें विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के अध्यापक सुबह 4 बजे ट्यूशन दिया करते थे और बोले जो नहा धोकर आएगा उनको फ्री पढ़ाएंगे। तो अब्दुल कलाम सुबह सुबह ही ट्यूशन जाया करते थे, उठकर गर्मी हो या ठंडी हो, किसी भी मौसम हो, हमेशा 4 बजे निकल जाते थे पढ़ने के लिए। इतना उनको लगन थे और उसे गणित में थोड़ा कमजोर थे, लेकिन इतना मेहनत किए कि गणित में 100 में से 100 नंबर उठा लिए। इतना ध्यान केंद्रित किए गणित की ओर। अब्दुल कलाम घर की स्थिति देखते हुए अखबार बेचने का काम शुरू किए। फिर 1950 में उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विभाग में उन्हें उपाधि मिली काम करने की। कलाम जब 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कई उपग्रहों और परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई तो उन्हें सफलता प्राप्त हुआ, तो उन्हें निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अपने टीम को लेकर लगातार काम करते रहे और फिर SLV-3 में उन्होंने काफी अच्छा भूमिका निभाई और फिर 1982 में रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे, जो उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अब्दुल कलाम जी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, फिर उन्हें पद्म विभूषण भी मिला, फिर उन्हें पद्म भूषण पुस्तक भी मिले और वीर सावरकर पुस्तक भी उन्हें प्राप्त हुआ और डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित बहुत जगह किया गया। उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तक है, जैसे अग्नि की उड़ान, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स और भी कई सी पुस्तक उन्होंने लिखी है। 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने काम किए हैं। 2002 से 2007 तक उनका कार्यकाल रहा। लंबी उम्र के बाद उनके पांव धीमी हो गए, लेकिन वो कभी रुके नहीं, हमेशा उस पक्षी की तरह आसमान में उड़ते ही रहे, सफलता की चादर ओढ़े। इसलिए तो उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की उम्र में मेघालय के सिलोगा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।